कुछ समय पहले की बात है। हम अगापे पत्रिका प्रकाशित करते थे और उसके प्रमोशन के लिए हम रायपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक नगर में गए। हमारा विचार था कि शाम तक हम वहाँ के पासबान से मिल लेंगे और चर्च में ही हम रुक भी जाएंगे, क्योंकि उस समय होटलें उतनी ज़्यादा नहीं थी और ये लगभग 35 वर्ष पहले की बात है। और जब हम उस नगर में पहुँचे तो पता चला कि पासबान नहीं हैं। और तब एक मसीही परिवार ने हमको अपने यहाँ आमंत्रित किया, हमारे रात के रुकने की भी व्यवस्था करी और हमारे भोजन की भी। रात्रि के समय जब हम भोजन पर बैठे हुए थे तो उस परिवार की बुजुर्ग महिला कहने लगी कि मेरे बेटे का मैट्रिक हो गया है, पर मैं चाहती हूँ कि ये एग्रीकल्चर में बीएससी करे, पर यहाँ तो कोई कॉलेज नहीं है और इलाहाबाद में जो कॉलेज मैंने सुना है उसके विषय में, उसके पता और उसके नियमों के बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है। मैंने उनसे कहा कि उस एग्रीकल्चर कॉलेज का एड्रेस मुझको याद है, मैं आपको बताता हूँ, और आप रजिस्ट्रार के नाम से एक पत्र लिख दीजिए और एक लिफाफे में अपना पता लिखकर और टिकट लगाकर उनको भेज दीजिए। यदि समय होगा तो वो फॉर्म भेज देंगे। और उन्होंने वो आवेदन मुझसे लिखवाया और उस पते पर वो पत्र भेज दिया गया। हम भी वहाँ पर 1-2 दिन की सेवकाई करके वापस आ गए और बात आई गई हो गई। लगभग 5-6 वर्ष बाद मुझको पोस्ट बॉक्स में एक शादी का कार्ड मिला और उस कार्ड को मैं देखने लगा तो वो उसी नगर का था जहाँ पर हम काफ़ी पहले गए थे और उसी परिवार से था जिनके यहाँ हम रुके थे। और मैंने उनको फ़ोन किया और धन्यवाद दिया कि आपने हमको आमंत्रित किया है और हम कोशिश करेंगे कि आपके बेटे के विवाह में आएं। और तब वो महिला कहने लगी, आप लोग तो देवदूत हैं। मैं बात समझा नहीं। मैं बोला, मैं बात आपकी नहीं समझ पाया। वो कहने लगी, आप लोग आज से 6 वर्ष पूर्व मेरे घर आए थे। मैं बोला, हाँ मुझे याद है। और आपने मुझको एक पता दिया था इलाहाबाद के नैनी में जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, और जैसा आपने आवेदन लिखा था और लिफाफा हमने भेज दिया और वहाँ से फॉर्म आया और मेरे बेटे का एडमिशन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में हो गया। उसने बीएससी एग्रीकल्चर किया और अब एक अच्छी नौकरी में लग गया है और उसी का विवाह है। और इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर आइए, क्योंकि यदि उस दिन हमको वो पता ना हम मिलता तो वो शायद एडमिशन नहीं ले पाता, और एडमिशन नहीं ले पाता तो इस अच्छे पद पर नहीं पहुंचता। मैंने कहा, बहन हमारी योग्यता नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है और उसने एक आशीष रखी है, बहुनाई की आशीष। और उन विपरीत परिस्थितियों में जबकि हम उस नगर में पहुंचे और हमारे ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी, आपने अपने घर में हमको ठहराया, आपने हमको अच्छी पहुनाई दी और हमारी सेवा में सहयोग दिया, और इसका बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने आपको दिया है। प्रियो, ये एक सच्चाई है कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम पहुनाई की सेवा में हमेशा लगे रहें। वर्तमान परिस्थितियों में जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि पहुनाई बहुत घटती जा रही है, और इसके पीछे आज का जो वातावरण है, जो घर हैं और जो सोलो परिवार हैं, एक महत्वपूर्ण कारण वो भी है। छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, उसमें किसी को रुकवाना काफ़ी कठिन होता है। सिर्फ पति पत्नी है घर में तो किसी की पहुनाई करने में उनको परेशानी होती है, और लोग अक्सर
होटलों में टिकवाकर और वहीं पर भोजन कराकर अपने पहुनों को विदा कर देते हैं। लेकिन बाइबल में इसका बड़ा उल्लेख है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग पहुनाई की सेवा में रहें। और ये पहुनाई शब्द जो है, ये यूनानी शब्द फिलोक्सीनिया का हिंदी अनुवाद है। ये फिलोक्सीनिया यूनानी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है और उन दोनों शब्दों का हिंदी में अर्थ है प्रेम और अजनबी। और इस शब्द का मायने है कि अजनबियों से प्रेम। और जब मैं इस पर विचार कर रहा था तो मैंने देखा कि सच में बाइबल में ऐसे पात्र हैं जिन्होंने अजनबियों की पहुनाई करी और बड़ी बड़ी आशीषें भी प्राप्त की। जब हम उत्पत्ति उसके 18वें अध्याय के पहले 5 पदों को देखते हैं, और वहां पर लिखा हुआ है, इब्राहिम मम्रे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। तब उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल्लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 3 अनजान व्यक्ति इब्राहिम के तंबू के बाहर हैं, और जब इब्राहिम की नजर उन पर पड़ती है, वो उनकी ओर दौड़ता है, उनको दंडवत करके और उनसे निवेदन करता है। बड़ी धूप का समय है, लिखा है कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर वो बैठा हुआ था, और इस कड़ी धूप में वो देखता है कि 3 व्यक्ति चले आ रहे हैं। वो उनको नहीं जानता है, वो उनसे अपरिचित है, लेकिन उसके अंदर एक जज्बा है। वो उनकी ओर दौड़ता है और कहता है कि मैं पानी लाता हूं, आप जल से पैरों को धोइए, इस वृक्ष के नीचे विश्राम करिए, और मैं थोड़ा सा भोजन लाता हूं, उसको करके आप तृप्त होइए। इब्राहिम उनके लिए भोजन की व्यवस्था करता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि 3 सा मैदा फुर्ती से गूंद और फुलके बना। फिर इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने फुर्ती से उसको पकाया, और इस प्रकार से वो भोजन की तैयारी करता है। तब उसने मक्खन और दूध और वो बछड़ा जो उसने पकावाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा। और इस प्रकार से इन अनजान व्यक्तियों की इब्राहिम पहुनाई करता है, और जब वो उनकी पहुनाई करता है तो हम पाते हैं एक बड़ी आशीष। पाहुनों में से एक ने उससे कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी, उससे वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को आकाश के सितारों के समान बहुत बढ़ाऊंगा। लेकिन हारान से निकले उसको लगभग 24 वर्ष हो गए थे। जब वो 75 वर्ष का था तब वो निकला था, और अभी वो 99 वर्ष का है और उसको सारा से संतान नहीं हुई। सारा भी 90 वर्ष की हो रही थी, और ऐसी परिस्थितियों में ये पाहुन उससे कहते हैं कि बसंत ऋतु में निश्चय
तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। जिस संतान की आशा वो पिछले लंबे समय से कर रहे थे और शारीरिक रूप से दुर्बल होते जा रहे थे, वृद्ध होते जा रहे थे, उनको ये आशीष प्राप्त होती है। किन के द्वारा? उन अनजान अतिथियों के द्वारा। वो उसको आशीषित करते हैं और सारे निश्चित समय पर। यहोवा ने जैसा कहा था वैसे ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह है परमेश्वर की आशीष उन अनजान व्यक्तियों के द्वारा जो परमेश्वर के दूत थे, लेकिन इब्राहिम नहीं जानता था। उसने केवल उनकी पहुनाई की और इस उत्तम आशीष को प्राप्त किया। जब हम उत्पत्ति उसके 19वें अध्याय में जाते हैं और पहले 3 पदों को देखते हैं, वहां पर लिखा है, सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, आपके घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए जेवनार तैयार की और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। यहाँ पर हम लूत को देखते हैं। सदोम जो कि बहुत ही ज्यादा पापी नगर था, परमेश्वर उससे क्रोधित था और वो उसके फाटक पर बैठा हुआ है और 2 व्यक्तियों को आते देखकर वो उनका आदर मान करता, उनको झुककर दंडवत करता है और फिर उनसे निवेदन करता है कि आज की रात आप मेरे घर में रुकिए, क्योंकि वो जानता है कि यदि ये लोग अनजाने में इस नगर के चौक में रुक जाएंगे तो इस नगर के लोग उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे। और इसलिए लिखा है कि उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया और उनको अपने घर ले गया। वो इन दूतों को नहीं जानता कौन है, किस पर्पस से आए हैं, क्या उनका उद्देश्य है, लेकिन वो इन अनजान लोगों को अपने घर ले जाता है, उनके लिए जेवनार तैयार करता है और बिना खमीर की रोटियां बनवाकर उनको खिलाता है। और इसकी एक बड़ी आशीष हम उसके जीवन में देखते हैं। जब परमेश्वर सदोम अमोरा पर आग और गंधक बरसाने वाला था, ये दोनों दूत उनको पकड़कर नगर से बाहर ले जाते हैं। जब हम उत्पत्ति उसके 19वें अध्याय के 15 और 16 पद को देखते हैं, लिखा है, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। और जब लूत तब भी देरी करता है तो अब लिखा है, पर वो विलंब करता रहा, इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और इस प्रकार से जिन 2 दूतों को अनजाने में लूत ने पहुनाई प्रदान की थी, उनको अपने घर में टिकाया था, नगर के दुष्ट लोगों से उनकी रक्षा की थी, वो किस प्रकार से उस नगर के साथ जलने से बच जाता है। यह है अनजान व्यक्तियों की पहुनाई। और जब पहुनाई की जाती है तो परमेश्वर उसका उत्तम
प्रतिफल भी देता है। जब हम दूसरा राजा उसके 4थे अध्याय में जाते हैं और परमेश्वर के दास एलीशा का वर्णन है। उस नगर में लिखा है, एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया और वहां एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया, और जब जब वो उधर से जाता तब तब वो वहां रोटी खाने को उतरता था। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। सो हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। यहाँ पर ये स्त्री जो कुलीन स्त्री है और शूनेम नगर में रहती है, एलीशा को नहीं जानती है। वो अपने पति से कहती है कि ये मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। ना वो एलीशा को जानती है, ना उसके कामों को जानती है, लेकिन वो परमेश्वर के अनजान से सेवक को पहुनाई प्रदान करती है। लिखा है कि उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया, और ना सिर्फ एक बार, लेकिन जब जब वो वहां से गुजरता था वो उसका अतिथि सत्कार करती थी, उसकी पहुनाई करती थी, और उसके बाद उसके रुकने की भी व्यवस्था करती है कि हम एक कमरा बनाएं, उसमें एक खाट रखें, एक मेज रखें, कुर्सी रखें और एक दीवट रखें, ताकि जब परमेश्वर का ये दास, वो उससे, उसके कामों से, उसकी सेवा से परिचित नहीं है, लेकिन वो उसकी चिंता करती है और उसकी पहुनाई करती है। और उसके आगे हम देखते हैं किस प्रकार से उस स्त्री के विषय में एक आशीष आ जाती है। जब हम 13वें पद में जाते हैं, लिखा है, तब एलीशा ने गेहजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए। एलीशा अपने सेवक से कहता है, पूछ इससे कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। और तब गेहजी बताता है कि इसके पास संतान नहीं है। और तब 16वें पद में लिखा है, तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। और स्त्री को गर्व रहा, और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। और ये बड़ी आशीष केवल इस कारण से कि वो एलीशा को अपने घर में भोजन कराती और उसके रहने की चिंता करती थी, परमेश्वर ने उसको प्रदान की। और आगे हम जानते हैं इस कथा में, जब वो बच्चा सिर दर्द से बीमार होकर मर जाता है, वो स्त्री एलीशा के पास जाती है और एलीशा आता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है और वो बच्चा फिर से जीवित हो जाता है। लिखा है, घर में एलीशा इधर उधर टहलने लगा, फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, शूनेमिन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। और यह है परमेश्वर की आशीषें, जो पहुनाई करते हैं उनको परमेश्वर छोड़ता नहीं है, लेकिन उनके लिए वो उचित
प्रबंध करता है, उनको आशीषों से मालामाल करता है। जब हम पहला राजा उसके 17वें अध्याय में जाते हैं, यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। और एलिया लिखा है, सो वो वहां से चल दिया और सारपत को गया, और नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है, और उसको बुलाकर उससे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के थोड़ा सा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेती आना। नगर में अकाल है, इस स्त्री के पास सीमित मैदा और तेल है, और यहां पर एलिया उसके पास आ गया है और कहता है, मेरे लिए रोटी बना, मुझको भोजन दे और पानी पिला। मेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, में भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और 2-1 लकड़ी बिनकर मैं जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और मर जाएं। और इस प्रकार से यह स्त्री पहले अपनी विवशता बताती है, लेकिन एलिया कहता है, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, इसके बाद तू अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। और वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। जब उसने एलिया के लिए रोटी बनाई तो वो बहुत दिन तक, बल्कि अकाल के समय तक उसके लिए पर्याप्त रहा। वो थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा तेल। और दूसरी आशीष भी इस स्त्री के जीवन में आई कि उसका बेटा भी बीमार होकर मरा, और एलिया ने उसको जीवित करके उसको सौंप दिया। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर ले गया, और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया कि देख, तेरा बेटा जीवित है। यह है परमेश्वर की आशीषें। जब हम नए नियम में जाते हैं और प्रेरितों का काम उसके 28वें अध्याय में देखते हैं, टापू है, और उस टापू में जिसका नाम मिलीते है, वहां पर पौलुस और उसके साथ जहाज के 276 जन पहुंचते हैं, और ये टापू के लोग उनको पहुनाई प्रदान करते हैं। लिखा है कि और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा करी, क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हमको ठहराया। इस प्रकार से वो इन अनजान लोगों को, जिनका जहाज टूट गया है, अपने टापू में शरण देते हैं, उन पर अनोखी कृपा करते हैं। और 7वें पद में, उस जगह के आसपास पुबलियुस नाम उस टापू के प्रधान की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई करी। इतनी बड़ी भीड़, 276 लोग, और ये व्यक्ति 3 दिन तक मित्र भाव से बड़े आनंद से इनकी पहुनाई करता है। और तब लिखा है, पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू के रोग से पड़ा था। सो पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। इन टापू के लोगों को नहीं मालूम था कि पौलुस कौन है, क्या सामर्थ रखता है, पर उन्होंने मित्र भाव से उसकी पहुनाई की, उनकी सेवा की, और तब उस गांव के प्रधान का पिता भी चंगा हुआ और गांव के लोग भी चंगे हुए। यह है
परमेश्वर की बड़ी आशीष। जब पहुनाई की जाती है, हम रोमी उसके 12वें अध्याय में जब जाते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर आज्ञा देता है। लिखा है 13वें पद में, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो। पौलुस बड़ी स्पष्टता के साथ रोम की मंडली को कह रहा है, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। वो कहता है पहुनाई करने में लगे रहो। जो आवश्यक हो परमेश्वर के जनों को जरूर से उनको दो। यह है परमेश्वर के वचन में आपको और मुझको दी गई आज्ञा। जब हम इब्रानी उसके 13वें अध्याय के 2 पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की। फिर से इब्रानी का लेखक कहता है पहुनाई करना ना भूलना। और ये मसीही जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। हमको पहुनाई करना है और निश्चय उसकी बड़ी आशीष हमारे जीवन में आएगी, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्ज नहीं रखता। हमने 5 उदाहरण देखे परमेश्वर ने किस रीति से अब्राहम हो, लूत हो, एलिशा हो, एलिया हो या पौलुस हो, जिनने भी उनकी पहुनाई की, अपने लोगों को देखकर उनके लिए प्रबंध किया। परमेश्वर ने इन लोगों को आशीषें दी, इनसे संबंधित लोगों को आशीषें दी। परमेश्वर हमको भी आशीष देना चाहता है, लेकिन हम पहुनाई करने में पीछे ना हटें, अगल बगल ना देखें, पर जैसा भी अवसर मिले, जब भी अवसर मिले, पहुनाई करें और आशीष पाएं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जो हमको इस रीति से प्रेरित करता है कि हम अनजान लोगों को उपेक्षित ना करें, लेकिन उनको परखें और उनकी पहुनाई करें ताकि आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु, हम सबकी सहायता कीजिए ताकि विपरीत परिस्थितियों में हम अपने कर्तव्य को पूरा करके आपकी ओर देखें और आपसे आशीष पाएं। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अब्राहम के लिए चाहे लूत हो और चाहे एलिशा और चाहे एलिया हो और चाहे पौलुस हो, ये स्वयं कुछ नहीं कर सके, लेकिन जो इनके यहाँ आए थे उनकी आशीष के द्वारा आपने उनके परिवारों पर आशीष दी और उनकी आवश्यकता को पूरा किया। विनती यीशु मसीह आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन।